अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम इस वीडियो में धान के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्लान है वो मुकम्मल तौर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि काश्तकार यही समझता है कि बस एक डीएपी और 3 यूरिया हम धान को या 2 यूरिया या जितना उसका एक अपना प्लान होता है कि इस तरह से ही खाद देनी है। ये ऐसे नहीं है, ये एक पूरी साइंस है, इसका एक पूरी ये मंतक है कि खाद को देना कैसे है, फास्फोरस कब देनी है और कैसे देनी है, और नाइट्रोजनी जो खाद है वो कैसे और उसकी क्या क्या डोजेज होनी चाहिए। तो ये एक पूरी लॉजिक होता है इसके पीछे। तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरसी खाद की। तो अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि फास्फोरस को बस एक टाइम में ही डीएपी को स्टार्ट में छटा कर देते हैं और उसके बाद बात बस ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। मैं अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर इंसान को 3 रोटियों की अगर भूख लगती है तो वो दिन में अगर इस तरह से 3 रोटियां खाए कि सुबह के टाइम में ही वो 3 रोटियां खा ले और फिर अगले दिन वो आके फिर 3 रोटियां खाएगा, तो वो अपनी जो सेहत का तवाज़ुन है उसे बरकरार नहीं रख पाएगा। अगर वो 3 रोटियां इस तरह से खा रहा है कि एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम, तो उसकी जो बॉडी है, जो उसका सेहत का जो तवाज़ुन है वो बरकरार रहता है। इसी तरह जिस तरह इंसान को खुराक मुसलसल चाहिए होती है, हमारे पौधे को भी, हमारे फसल को भी खुराक जो है वो मुसलसल चाहिए होती है। खुराक देना मकसूद नहीं है, खुराक का पौधे को मुसलसल मिलते रहना मकसूद है। तो हम क्या करते हैं कि फास्फोरस को एकदम ही छटा कर देते हैं। लेकिन आप ये बात समझ लें कि जैसे फास्फोरस पौधे की पहले दिन ज़रूरत होती है, ऐसे ही फास्फोरस पौधे की 60वें दिन पे, गोब के टाइम पे भी पौधे की ज़रूरत होती है। तो आपने ये नहीं करना कि फास्फोरस को बस एकदम में ही एक स्प्लिट में या एक डोज में आपने दे देना है और उसके बाद बात ख़त्म। आप कोशिश करें, अगर आपने डीएपी का छटा करना है तो सबसे पहले रफड़ में छटा करना है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद अक्सर दोस्त छटा कर रहे होते हैं, उसका नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि कम अज़ कम आधी बोरी या 1 बोरी डीएपी जो है वो आपने रफड़ के अंदर छटा कर। अमूमन दोस्त क्या करते हैं कि जब ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं उसके बाद फास्फोरस का छटा करते हैं, और उनका एक कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक दफ़ा जो हमारी पनीरी है या हमारा जो पौधा है वो सीधा हो जाएगा, सरसब्ज़ होगा, तो उसके बाद हम अपना खाद का जो अमल है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप जो उस बच्चे की खुराक है उस ज़मीन के अंदर आप पहले दे ही नहीं रहे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले उसको, उस बच्चे की जो खुराक है वो उस ज़मीन में आपको देनी चाहिए। फास्फोरस का छट्टा ट्रांसप्लांटिंग से पहले आपको करना चाहिए। फास्फोरस की एप्लीकेशन के बाद अब हमने जाना है नाइट्रोजनी खाद की एप्लीकेशन पे, यूरिया की एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि कोई भी फसल है उसको इस कुलिये के साथ आप नाइट्रोजनी खाद दिया करें। वो कुलिया ये है कि जो फसल की टोटल उम्र है उसका पहला जो 33% हिस्सा होता है वो उसका वेजिटेशन का, बढ़ोतरी का हिस्सा होता है आप, और दूसरा जो 33% हिस्सा होता है दरमियान का वो गोब का हिस्सा होता है, और जो आखिरी हिस्सा होता है वो उस फ्रूट की पकाई का हिस्सा होता है। तो अब करना क्या है कि जितनी भी हमने नाइट्रोजनी खाद देनी है, हमने कोशिश करनी है कि पहला जो हिस्सा है उसकी वेजिटेशन का जो हिस्सा है उसके अंदर हमने पूरी कर देनी है। हमने 3 बोरियां देनी है, 2 बोरियां देनी है। हमने पहले जो 33% हिस्सा है उसमें हमने नाइट्रोजनी खाद पूरी करनी है। पहली जो खाद हमने देनी है जब हमारी ट्रांसप्लांटिंग के बाद फसल 10 दिन की है, कोशिश करें तब 1 बोरी यूरिया और उसके साथ 2 किलो जिंक, और कोशिश करें चिलेटेड जिंक जो है वो अपने खेत में डालें। इसके बाद तकरीबन 20 दिन पे आपने 1 बोरी यूरिया और उसके साथ 2 किलो सल्फ़र, और कोशिश करें कि जो आपने दानेदार डालनी है वो भी इसी खाद के साथ आप अप्लाई कर दें। तीसरी जो आपने खाद डालनी है उसमें आपने अब करना क्या है, ये बात थोड़ी समझने वाली है। इसमें आप ये करें, नाइट्रोफास का हाफ बैग आप तकरीबन 30 दिन की उम्र में, 30 से 33 दिन की उम्र में जब हमारी फसल है तो तब आपने आधा बैग नाइट्रोफास का छटा कर देना है। अब अगला अमल आपने ये करना है कि जब हमारी फसल 45 से 50 दिन के दरमियान होगी,
आपने आधा बैग जो बकाया नाइट्रोफास का रहता है वो बैग आप पोटाश उसके अंदर तकरीबन 12.5 किलो पोटाश मिला के आपने 45 से 50 दिन पे वो छटा करना है। अब इसका फायदा क्या होगा, मैंने आपको शुरू में ये बताया है कि जितनी फास्फोरस हमें वेजिटेशन में चाहिए उतनी ही फास्फोरस हमें फ्रूट की राइपनिंग में, फ्रूट के बनने के अमल में हमें उतनी ही फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि फास्फोरस को अर्ली स्टेज पे दे दिया और उसके बाद जो है हमें फास्फोरस हमारे पौधे को जब तकरीबन 60वें दिन पे मुहैया होनी चाहिए तब नहीं होती। तो इस अमल से, इस पैटर्न से हम अपनी तमाम खादें नाइट्रोजनी और फास्फोरसी खादें जो है वो अपने पौधे को मुसलसल हम दस्तयाब कर सकेंगे। आपने पैटर्न रखना है फर्टिलाइज़र का, इसमें जो अज्जाए सगीरा हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह हम अलग से बात करेंगे, ख़ास करके जिंक के ऊपर। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लान है। इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और हमारे ऊपर आप तामीरी तनकीद भी कर सकते हैं, जिससे हम अपनी कंटेंट, अपनी वीडियोस और फार्मर की बेहतरी के लिए हम जो चीज़ें ला सकते हैं हम वो ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।